हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं कैपिटल बजटिंग का कुछ हिस्सा जो हमारा बच गया था उसको मैं डिस्कशन करने जा रहा हूँ। कैपिटल बजटिंग में सबसे पहले हम लोगों को जानना होगा कि क्या क्या मैंने पढ़ा चुका है। कैपिटल बजटिंग का कंसेप्ट पे हमने डिस्कशन कर चुके थे और नेचर ऑफ कैपिटल बजटिंग भी हो गया था। टुडे आई एम गोइंग टू डिलीवर द लेक्चर ऑन process of capital budgeting. In other words, we can say that stages of capital budgeting. There are there are 7 stages comes under the process of capital budgeting. पहला स्टेज है इस प्रोसेस ऑफ कैपिटल बजटिंग का, वो ये है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स। फर्स्ट स्टेज हमारा ये है कि हम लोगों को आइडेंटिफाई करना पड़ता है, पता करना पड़ता है कि कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स अवेलेबल है, वो कौन कौन से जगह हैं जहाँ पे हम लोग पैसे लगा सकते हैं और उसका बेनिफिट्स मोर देन 1 ईयर पा सकते हैं। तो वो कौन कौन से हमारे जगह अवेलेबल है, ये आइडेंटिफाई करना ही हमारा जो है सो फर्स्ट स्टेज कहलाता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स। इसमें हम लोग बहुत सारे मतलब टॉप लेवल मैनेजमेंट से लेकर के लोअर लेवल मैनेजमेंट तक हर एक लोगों से हम लोग जो है सो आइडियाज़ लेने का काम करते हैं, पता करते हैं कि वो कौन कौन सा हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ है जहाँ पे हम लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और वो इन्वेस्टमेंट ऐसा इन्वेस्टमेंट होगा जिसका बेनिफिट्स मोर देन 1 ईयर हो, दैट इज़ नोन एज कैपिटल बजटिंग। तो कैपिटल बजटिंग का फर्स्ट स्टेज हो गया कि हम लोग को आइडेंटिफाई करना कि वो कौन कौन से इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स हैं जहाँ पे पैसे हम लोग लगा करके मोर देन 1 ईयर बेनिफिट्स कमा सकते हैं। नाउ सेकेंड स्टेज है स्क्रीनिंग द प्रपोजल्स। हम लोग सारे वो जगह, वो अपॉर्चुनिटीज़ जिसको मैं आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, उसको पता करने के बाद हमको स्क्रीन करना पड़ता है कि वो सारे जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसमें से बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ कौन सा है जिसमें हम लोगों को इन्वेस्टमेंट करना है। तो सेकेंड स्टेज है स्क्रीनिंग दी प्रपोजल्स, जिसमें हम लोग डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट के एंगल से, चाहे वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो, फाइनेंस डिपार्टमेंट हो, आईटी डिपार्टमेंट हो, एचआर डिपार्टमेंट हो, ये सभी डिपार्टमेंट के एंगल से हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, पता करते हैं कि वो अपॉर्चुनिटीज़ जो हमारे सामने 4 या 5 अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है उसमें से बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ कौन है। जैसे मान लीजिए कैपिटल बजटिंग के सेंस में अगर हम लोग देखें तो पहला अपॉर्चुनिटीज़ हो गया कि अपार्टमेंट बनाना, दूसरा हो गया स्कूल का प्रोजेक्ट स्टार्ट करना, तीसरा हो गया कि रेस्टोरेंट स्टार्ट करना। तो ये मान लीजिए 3 हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो कि पहला स्टेज से हमको पता चला कि जहाँ पे पैसा लगा करके हम लोग मोर देन 1 ईयर का बेनिफिट्स कमा सकते हैं। लेकिन ये तीनों अपॉर्चुनिटीज़ को स्क्रीन करना ज़रूरी है कि इसमें से बेस्ट कौन होगा जिसमें हम लोग सिर्फ एक प्रोजेक्ट को स्टार्ट करें। तो डिफरेंट डिफरेंट एंगल से हम लोग उसको चेक करेंगे। मार्केटिंग डिपार्टमेंट वाला बताएगा कि अभी रेस्टोरेंट का क्या सिचुएशन है, मार्केटिंग ईजिली संभव है या नहीं है। आईटी डिपार्टमेंट बताएगा कि रेस्टोरेंट में किस तरह का आपका टेक्नोलॉजी का रिक्वायरमेंट है, किस तरह का टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो है हम लोग रेस्टोरेंट में काम कर सकते हैं। उसी तरह से फाइनेंस डिपार्टमेंट बताएगा कि कितना पूंजी लगेगा। तो इस तरह से हम लोग जो है सो सारे अपॉर्चुनिटीज़ को स्क्रीन करने का काम करते हैं विथ डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट। और जो बेस्ट होता है, कहने का मतलब जिसमें मिनिमम से मिनिमम, अगर फाइनेंस डिपार्टमेंट बता देता है कि इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट है, मैक्सिमम रिटर्न है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट बता देता है कि इसका मार्केटिंग बहुत ईजिली संभव है, आईटी डिपार्टमेंट बता देता है कि इसका टेक्नोलॉजी बहुत सिंपल सा है और उसका स्कोप अच्छा है, तो वैसे प्रोजेक्ट को हम लोग इम्प्लीमेंट करके आगे बढ़ने का काम करते हैं। तो पहला स्टेज तो हम लोग को समझ में आ गया कि वेरियस अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई करना। दूसरा है स्क्रीनिंग दी प्रपोजल्स। हम लोग प्रपोजल को स्क्रीन करने का काम करते हैं, यानी कौन सा बेस्ट प्रोजेक्ट है अकॉर्डिंग टू द डिपार्टमेंट, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट, वो पता कर लेते हैं। तीसरा है कि इवैल्यूएशन ऑफ वेरियस प्रपोजल्स। अब उसको हम लोग स्क्रीन तो कर लिया, अब उसको हम लोग मूल्यांकन कर लेते हैं। मूल्यांकन करते हैं कि बहुत सा प्रपोजल जो है उसका मूल्यांकन डिफरेंट डिफरेंट मेथड के थ्रू हम लोग पता करते हैं, जैसे पे बैक पीरियड मेथड्स के माध्यम से, रेट ऑफ रिटर्न मेथड के माध्यम से, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड के माध्यम से, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड के माध्यम से। ये सभी मेथड के माध्यम से हम लोग
प्रोजेक्ट प्रपोजल का मूल्यांकन करते हैं। यानी रेस्टोरेंट जो है वो हमको कितने दिनों में अपना इन्वेस्टमेंट को पे बैक कर देगा, ये पे बैक पीरियड मेथड बताता है। रेट ऑफ रिटर्न मेथड बताता है कि वो किस रेट से हमको रिटर्न देगा इन्वेस्टमेंट का। नेट प्रेजेंट वैल्यू बताता है कि अभी कितना प्रेजेंट वैल्यू है रेस्टोरेंट का। सिमिलरली हम लोग उसी तरह से अपार्टमेंट में देखते हैं, अपार्टमेंट वाले प्रपोजल में, उसी तरह से हम लोग जो स्कूल वाले प्रपोजल में देखते हैं। तो ये इवैल्यूएशन का काम हो गया कि मूल्यांकन करना, पूरी तरह से हम लोग उसमें इंटर कर जाते हैं उस प्रपोजल में और मूल्यांकन करके देखते हैं कि स्क्रीनिंग से तो पता चल गया डिफरेंट डिपार्टमेंट का एंगल से कि कौन सा बेस्ट है, और उसके बाद फिर हम लोग मूल्यांकन करते हैं कि मूल्यांकन से पता चल जाएगा कि कौन अपना इन्वेस्टमेंट का कितना जल्दी पे बैक कर रहा है, कौन किस रेट से रिटर्न दे रहा है, किसका नेट प्रेजेंट वैल्यू ज़्यादा है, किसका कम है, किसका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न अच्छा है, किसका ख़राब है। तो ये तीसरा स्टेजेस में हम लोग को ये पता चलता है। चौथा है फिक्सिंग प्रायोरिटीज़। जब हम लोग मूल्यांकन कर लेते हैं थर्ड नंबर में, थर्ड स्टेज में, तो हम लोगों को चौथे नंबर में बात आ जाती है कि प्रायोरिटीज़ को फिक्स कीजिए, यानी रैंकिंग कीजिए। पहला प्रोजेक्ट कौन बेस्ट है, दूसरा कौन है, तीसरा कौन है, चौथा कौन है, इस तरह से हम लोग को प्रोजेक्ट को पता करना ज़रूरी है। तो फिक्सिंग प्रायोरिटीज़ में हम लोगों को पता चल जाता है कि रैंकिंग किसको 1 देना है। मान लीजिए कि हम लोगों को लग रहा है कि नहीं, अभी कोरोना के वजह से जो है रेस्टोरेंट नहीं चल पाएगा, अपार्टमेंट बेस्ट है। अभी भी लोग हैं, बहुत सारे पब्लिक जिनके पास परचेजिंग कैपेसिटी है, लोग चाह रहे हैं कि अपार्टमेंट फ्लैट में रहने के लिए। तो हम लोग प्रायोरिटीज़ देंगे, पहला नंबर अपार्टमेंट को दे देंगे, दूसरा नंबर स्कूल को देंगे, तीसरा नंबर हम लोग रेस्टोरेंट को देंगे। नंबर 5 है फाइनल अप्रूवल। अब फाइनल अप्रूवल हम लोग दे देंगे। नंबर 5 स्टेज में जो है हम लोग अप्रूवल दे देंगे कि भाई हमारा जो अपार्टमेंट का प्रपोजल है वही बेस्ट है, उसी पे काम किया जाए। नंबर 6 में इम्प्लीमेंट कर देंगे, यानी अपार्टमेंट का काम हम लोग शुरू कर देंगे। और नंबर 7 में हम लोग जो है परफॉर्मेंस रिव्यू करेंगे, परफॉर्मेंस को चेक करेंगे, पता करेंगे कि जो हमने मान के चला था क्या वो सही निकला या नहीं निकला। ये चीज़ हम लोगों को पता चल जाता है ये परफॉर्मेंस रिव्यू से। और परफॉर्मेंस रिव्यू हम लोगों का लिया हुआ डिसीज़न को बता देता है कि आपका डिसीज़न में परफॉर्मेंस किस तरह से हम हो रहा है। तो देयर आर 7 stages under the process of capital budgeting. Number 1, identification of investment proposal. Number 2, screening the proposal. Number 3, evaluation of various proposal. Number 4, fixing priorities. Number 5, final approval. Number 6, implementation. Number 7, performance review. एक एक लाइन में मैं रिपीट कर रहा हूँ, कंक्लूड कर रहा हूँ इसको, टॉपिक को। आइडेंटिफिकेशन में हम लोग पता करने का काम करते हैं कि वो कौन कौन से हमारे इन्वायरमेंट में अवेलेबल है प्रपोजल जिस पे हम लोग काम कर सकते हैं और उसका बेनिफिट्स मोर देन 1 ईयर पा सकते हैं। नंबर 2 में स्क्रीन करेंगे प्रपोजल को, हर एक डिपार्टमेंट के एंगल से देखेंगे कि कौन सा बेस्ट है। नंबर 3 में मूल्यांकन करेंगे कि भाई वो अपना इन्वेस्टमेंट का कवर जो है, इन्वेस्टमेंट का रिटर्न कितने सालों में करेगा, कौन सा प्रोजेक्ट कितना जल्दी करेगा, कौन सा लेट से करेगा, रेट ऑफ रिटर्न क्या है, नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या है हर एक प्रोजेक्ट का। तो ये इवैल्यूएशन हम लोग किए। नंबर 4, फिक्सिंग प्रायोरिटीज़। अब उसमें उसके अनुसार रैंकिंग हम लोग देंगे 1 2 3 करके। नंबर 5, फाइनल अप्रूवल, और लास्ट में हम लोग उसको फाइनल अप्रूवल दे देंगे कि ठीक है हमारा बेस्ट जो है अपार्टमेंट का ही प्रोजेक्ट है, उसी पे काम करेंगे। अब 6 में इम्प्लीमेंट करके काम शुरू कर देंगे। 7 में परफॉर्मेंस रिव्यू करेंगे कि अपार्टमेंट बनाए तो बनाने के बाद क्या उसका बुकिंग हो रहा है सही से या नहीं हो रहा है, ये चीज़ हम लोग पता करने का काम करते हैं। तो ये एक टॉपिक हम लोगों का ख़त्म हो गया, प्रोसेस ऑफ कैपिटल बजटिंग। ठीक है, थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होगा वो होगा मेथड्स ऑफ कैपिटल बजटिंग पे। थैंक यू वेरी मच।